Students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. We'll start our next poem from our book Honeycomb, Class 7, English. Okay? That is the poem The Shed. Now, just pay attention, open your book. The poem The Shed. Do you know what a shed is? A cow shed, a tool shed, a wood shed, for example. It is a room, small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. Ask ask your partner if he has ever seen a shed. Let her him describe it to the class. तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर जो पोएट है, ठीक है, पोएट कौन है? फ्रैंक फ्लेनी। तो वो क्या कह रहे हैं कि शेड के बारे में, शेड क्या है, ठीक है। तो वो बताते हैं कि शेड जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम काऊ को, टूल्स जो है या फिर कोई वुड शेड है, ये सब सामान रखते हैं, जो कि एक स्मॉल छोटा सा रूम होता है जो हमारे घर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये सब चीज़ों को स्टोर करते हैं, रख सकते हैं, एनिमल की, टूल्स, व्हीकल्स, etc, ये सारी चीज़ें। अगर आपके किसी फ्रेंड को ये पता है, आपके घर में किसी को पता है, देन यू कैन डिस्कस दिस। ओके, व्हाट इज शेड? नाउ वी विल गो थ्रू द टेक्स्ट। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। पोएट कह रहा है कि एक शेड है हमारे गार्डन के बॉटम में, नीचे के साइड में। ओके, देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। फिर कह रहा है विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, द hinges are rusty and crack in the wind. When I am in bed, I lie and listen. I will open that door one day. तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है? एट द बॉटम ऑफ द गार्डन देयर इज अ शेड एंड हार्डली एनीबडी गोज इनसाइड द शेड। बहुत ही कम लोग जाते हैं। क्यों? बिकॉज क्यों कम लोग जाते हैं वहां पे? क्या इशू है वहां पे कम लोगों के जाने का? कम लोग इसलिए जाते हैं वहां पर क्योंकि वहां पर क्या है, शेड में जो उसके लॉक्स हैं, ठीक है, जो हिंग्स हैं उसके, वो रस्टी हो चुके हैं। रस्टी हो चुके हैं यानी कि वो खराब हो चुके हैं। द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रैक व्हेन विंड ब्लोज। उसमें से आवाज आती है जब हवा वहां पर चलती है ना, तो साउंड आता है। जैसे कोई गेट जो है, काफी लॉक्स जो है उसमें जंग लग गया है, रस्टी, रस्टी मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा जंग सा लगना, तो उसमें से एक तरीके की साउंड प्रोड्यूस होती है। When I am in bed, I lie and listen. पोएट कह रहा है जब ये लेटा रहता है अपने बेड पे तो इस चीज़ों को लेटे लेटे ये सुनता है। एंड आई विल ओपन दैट डोर वन डे। और फिर पोएट सोचता है कि मैं जरूर एक दिन उसे खोलूंगा और देखूंगा कि क्या है ऐसा वहां पे, ठीक है। पोएट के अंदर ये क्यूरियोसिटी है, ही इज द क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स, दैट देयर इज अ काइंड ऑफ साउंड, ओके, एंड दैट इज ड्यू टू द हिंट्स आर रस्टी एंड क्रैक। जो उसके लॉक्स है वो रस्टी हो चुके, क्रैक हो चुके हैं, जिसकी वजह से हवा जब चलती है तो वो जो है एक तरीके का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फिर क्या होता है, पोएट जो है सोचता है कि किस तरह का साउंड है। ऑन वन साइड ऑफ द शेड देयर इज अ डस्टी विंडो एंड 3 ऑफ इट्स विंडो पेन्स आर ब्रोकन। उसके जो विंडो पेन्स है, जो विंडो के उसके जो विंडो के जो पोर्शन होता है वो टूट चुके हैं, ठीक है। और जो पोएट है वो सोचता है कि कोई अंदर जो है इसमें, वी विल जस्ट डिस्कस इट, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें और पोएट को ये सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो डोर के जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, द हिंग्स और द डोर जॉइंट्स हैव बिकम रस्टी, ये रस्टी हो चुके हैं और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर आता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। When the poet is peacefully laying in the bed, he sometimes hear noises from the shed. वो शेड से इस तरह की आवाज को सुनता है, शोर को। The poet wishes to be able to open the door, okay, of the shed someday. और उसकी इच्छा है, he is interested, he is curious to know what is inside the door after listening the sound, okay, and he wants to open that. Now we will just go through the next. There is a dusty window around at the side with 3 cracks panes of the glass. अब हम देख सकते हैं कि जो शेड है उसमें डस्टी विंडो है उसके साइड में, और उसके जो ग्लास पेन्स है विंडो के वो टूटे हुए हैं। जो उसके ग्लास हैं, उसके जो ऊपर ग्लास कवर्स वगैरह हैं वो टूटे हुए हैं। I often think there is someone staring at me each time and I pass. Whenever poet
goes from that side, passes from that side through the shed, he gets the feeling as if someone was there and he was just staring the poet. उसे लगता है कि अंदर कोई है जो मुझे देख रहा है. तो क्या होता है फिर? someone staring at me. पोएट को ऐसा महसूस होता है each time, हर समय जब जब वो वहां से निकलता है. आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. फिर ये कहता है मैं उस विंडो के माध्यम से, जो टूटा हुआ वहां पर जो पैनल है उसका, जो टूटा हुआ है शीशा वगैरह, वहां से मैं अंदर, पीप मीन्स झांकना, टू लुक इनसाइड, वहां से मैं जरूर अंदर देखूंगा. आई जस्ट पोएट हैज डिटरमाइंडेड दैट ही एंड टू पीप इनसाइड द शेड. उस शेड के अंदर क्या है? The poet is curious about that and he wanted to know and he decided that he would peep inside that. वो झाकेगा उसके अंदर. My brother says there is a ghost in the shed. अब पोएट कह रहा है मेरा भाई तो कहता है कि उसके अंदर घोस्ट है. ओके, जब उसके भाई से, if there is a discussion between the poet and his brother, then he says that my brother informs him that his brother informs him that there is a ghost who hides under the rotten floor बोर्ड्स. अभी कह रहा है कि वहां पर एक घोस्ट है, ठीक है, जो कि अपने आप को अंदर छिपा रखा है. उसका भाई उसको एक तरीके से वार्निंग दे रहा है, एक तरीके से डरा रहा है कि अंदर ना जाइए. एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माय हेड. फिर पोएट का ब्रदर क्या कह रहा है उसको कि अगर हम लोग अंदर गए, ठीक है, अगर वो अंदर गया, कोई भी अंदर गया, तो वो उसकी जो है सिर को चॉप ऑफ, काट देगा, ठीक है, उस जंप करके उसके सिर को काट देगा. बट आई विल टेक अ पीप वन डे. लेकिन मैं एक दिन अंदर जरूर झांकूंगा. पोएट इज स्टिल डिटरमाइंडेड एंड स्टिल क्यूरियस टू नो अबाउट द शेड, दैट व्हाट इज इनसाइड दैट शेड. ओके, after given the warning by the brother, he is still interested to look inside that shed. Actually he is curious about that. And the next stanza you can see here. I know that there is not really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There is not anyone stirring or making a strange noise, and the spider has been gone from his web since I don't know when I will go into that shed one day soon, but not just yet. अब जैसे आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वहां पर कुछ स्पाइडर्स वेब भी है, मकड़ी के जाले हैं, ठीक है, which were just hanging here and there in that shed. तो ये कह रहा है अब, I know that there is not really a ghost. कह रहा है कि मुझे पता है वहाँ कोई ghost नहीं है. He is just able to overcome his fear that there is no ghost and he is able to understand that there is no ghost inside the shed. फिर क्या होता है? He understand that there is actually nobody inside the shed. कोई नहीं अंदर जो उसको देख रहा है, ठीक है, और इस तरह की जो आवाज आ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है. उसे पता चल जाता है जब इस चीज को वो समझने लग जाता है. द स्पाइडर टू इज नो लॉन्गर देयर. अब तो स्पाइडर्स भी वहां पर नहीं है, वो भी अब नहीं है. जब हम फिर इसके बाद देखिए, हिज ब्रदर नाउ हैड बीन टेलिंग हिम लाइज. पोएट को पता चल जाता है कि उसका भाई उससे झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह उस जगह को अपने लिए चाहता था, अपने लिए मेंटेन करके रखना चाहता था. इसलिए बहुत ही जल्दी जो पोएट है वो इस चीज को समझ जाता है और ये डिसाइड कर लेता है कि वो जल्दी ही अंदर जाएगा शेड के और देखेगा कि वहाँ क्या है क्या नहीं है. However, he says that this cannot happen immediately. वो ये भी कहता है this cannot happen immediately. One day or soon I will go there and I will find what is there inside the shed. Okay class, this is the poem. इसमें आप देख सकते हैं कि एक शेड है, ठीक है, पोएट के जो है थोड़ा सा डिस्टेंस में घर के, ठीक है, वहाँ पर वो देखता है क्या है क्या नहीं, एक तरीके की क्यूरियस साउंड वो सुनता है. और वहाँ पे जो विंडो पैनल है वो भी टूटा हुआ है, डैमेज है, तो जिसकी वजह से वो सोचता है कि अंदर कोई है जो उसे देख रहा है. तो पोएट डिटरमाइन करता है कि वो एक दिन अंदर जाएगा, देखेगा कि अंदर क्या है. और जब उसका भाई उसको इस चीज के लिए मना करता है कि अंदर जो है एक गोस्ट है, वो चॉप ऑफ कर देगा, गर्दन को कट कर देगा. इन सब बातों को समझते हुए, सुनते हुए, पोएट जो है इस चीज को महसूस कर लेता है कि उसका भाई झूठ बोल रहा है. वो अपने लिए उस जगह को सेट कर रहा है, अपने लिए, अपने पर्पज से, ताकि कोई ना जाए वो जाए. लेकिन पोएट फिर भी कहता है कि मैं जाऊंगा. पोएट इज स्टिल क्यूरियस अबाउट दैट. ही इज स्टिल इंटरेस्टेड टू मूव इनसाइड दैट शेड. ओके, now students, I think the poem is clear. Now in our next class, online class, we will discuss this poem if you have any kind of problem. Okay, and one more thing, you have to write the summary
and you will have to write the NCERT questions. If you have doubt, then you can ask. Good day. Have a nice day.